नमस्कार, राम राम सा। मैं अनीता प्रधान स्वागत करूँ हूँ सगड़ा दर्शकारो कार्यक्रम भेड़ारी बाता में। आपा कहवा है ना कि जिया पांचों उंगलियां बराबर को नहीं हुए वे यही मिनक इंसान रो स्वभाव भी की आदता भी एक सी को नहीं हुई। तो ए बात तो रही मिनखारी। अब बात करा जीवारी जंतुआरी तो बाको भी स्वभाव आदता प्रकृति प्रवृत्ति एक सी को नहीं रहे। भी कहवे है कि ऊंदरा का जाया तो बिल्ली खोदला। तो कुछ जो जीव जंतु होवे छे थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का होवे छे और कुछ जो होवे छे वो हिंसक प्रवृत्ति का होवे छे और कुछ जो होवे छे बड़ा ही सीधा शांत और सरल होवे छे। और अशान कई जीव होवे छे हमारी भेड़। भेड़ा ने थे देखो झंडा बैठा देला घंटा ताई कौन उठे, झंडे चालोला पछाड़ी पछाड़ी चुपचाप चाले छे। तो आज आपा बाता कराला भेड़ा सु संबंधी जो समस्याएं होए छे, खासकर प्रजनन संबंधी जो समस्याएं होए छे काई होए छे और काई आपा उनको समाधान कर सका छा। और समाधान करवा वास्ते आपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया था डॉक्टर मेघा पांडे। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ऊन और भेड़ अनुसंधान संस्थान में। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूरदर्शन के प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे किसान भाई बहनों और पशुपालकों को मारो घणो घणो राम राम सा। सही बात है, तो मारवाड़ी भी राजस्थानी भी चोखी बोलो छो। हाँ, तो शुरुआत करा। तो जी मैं बोली कि भेड़ जो है आपने बहुत ही सीधो और सरल जानवर हुए छे। जी, तो कहीं मैं सच बोल रही हूँ? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ। बहुत सीधे सरल स्वभाव एवं सामूहिक रहने वाले, जो साथ चलते हैं साथ रहते हैं। और जो पशुपालक भेड़ पालते होंगे वह इस बात से जरूर अग्री करते होंगे कि इतनी प्यारी भेड़ है। कहते हैं ना, मैरी हैड अ लिटिल लैम। हमारे छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे जब उनके मेमने होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। बहुत ही शांत पशु होता है भेड़। तो जो आज को आपनो टॉपिक है भेड़ा में जो प्रजनन संबंधी जो समस्याएं होय छे बीको समाधान वास्ते आपा बाता कराला। तो ये जो प्रजनन संबंधी जो होवे छे, जो बांझपन हो जाए छे भेड़ा में, बीके पीछे काई कारण होवे छे, क्यों हो जाए छे? देखिए, बांझपन अनीता जी और मेरे प्यारे पशुपालक, बांझपन कोई एकल बीमारी नहीं है। कई अन्य कारणों या अन्य बीमारियों की वजह से होने वाला एक लक्षण है बांझपन। इसके बहुत कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण की अगर हम बात करें तो पोषण। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर अगर नहीं होगा तो स्वस्थ बच्चा कैसे होगा? तो अगर अच्छा मेमना चाहिए और सही समय पे चाहिए, हर साल आपको चाहिए, और कई बार तो साल में 2 बार अगर मेमनों की फसल चाहिए अगर मैं कहूं, तो उसके लिए पशु का आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बांझपन की समस्या हो सकती है कि अगर पशु को कोई संक्रमित बीमारी है। कई बार पशुओं को टीबी, ब्रुसेलोसिस, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस, बहुत अन्य प्रकार की बीमारी होती है। तो इन बीमारियों का भी एक लक्षण होता है बांझपन। तीसरा, कई बार अगर मैनेजमेंट पुअर हो, जैसे कि हमने भेड़ का सही समय पर पे हीट कब आई नहीं पहचान पाए, तो भी बांझपन हो सकता है। और इसी तरीके से बहुत कारण है। इसमें एक कारण अनुवांशिक भी आप बोल सकते हैं, जैसे कई बार बच्चेदानी ही नहीं होती, कई बार फेलोपियन ट्यूब बंद होती है, कई बार ओवरी ऐसी चिकनी होती है कि जो अंडा देने वाली ओवरीज है वो अंडा डेवलप कर ही नहीं पाती। तो इनके बहुत सारे कारण हैं जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी सही समय पर जांच करके निवारण कर सकता है। हाँ, तो थे एक जो मुख्य बात जो बोली डॉक्टर साहब, वो बोली कहीं कहे छे पोषण। खाणो पीणो चोखो हो चाहे, क्योंकि कहते हैं ना जिया खावला अन्न वशय होलो हमारो तन मन, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। इंसाना की बात करा चाहे आपा तो जीव जंतु ने भी जरूरी है। तो बी के ताई पोषण के ताई मतलब काई करा कशो पोषण होना चाहिए थे, खाणो खुराक भेड़ारी कशी होनी चाहिए कि वो बीमार ना पड़े, बी में बांझपन ना आवे, बी के ताई काई करा। जी देखिए, पोषण तो सभी पशुपालक अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं। और जैसे भेड़ों को कई बार हम चारागाह में ले जाते हैं, वो चरती हैं। आप पशुपालक क्या कर सकते हैं इसमें? पशुपालक क्या कर सकते हैं, बांझपन के लिए माइक्रो मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, आयरन। और विटामिन में मैं बात करूं, विटामिन ए, डी है ना, और सेलेनियम, विटामिन के, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि पशु बांझ पोषण की वजह से ना हो। अब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में यह है कि आप जो अनाज दे रहे हैं, जो हरा चारा दे रहे हैं, जो चीजें बाकी दे रहे हैं, उसके ऊपर इनको खनिज लवण दे। खनिज लवण आप कैसे दे सकते हैं? बाजार में अगर अवेलेबल मिनरल मिक्सचर हैं, आप उनको खिला सकते हैं। हमारा जो अविका नगर है, सरकारी संस्थान है, वह उसने भी भेड़ों के लिए एक स्पेसिफिक अविका मिन बनाया है। उसको भी आप अविका नगर से ले सकते हैं और उसको खिला करके जो पोषण संबंधित बांझपन करने वाली चीजें हैं उनको अपने आहार से उसकी त्रुटि को रोक सकते हैं। हाँ,
तो इस तरीके का हमको ध्यान, अगर हम छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद ये समस्या से हम निजात पा सकते हैं पूरी तरीके से। माइक्रो मिनरल्स, जैसे अगर हम ऊपर से मिनरल मिक्सचर की खुराक दे दें तो बांझपन जैसी समस्या से आप निजात पा सकते हैं। नहीं, पर कई बार कहीं हो बांझपन भी दूर हो जाए छे, कंसीव भी कर लेते हैं, बच्चा भी लग जाता है, लेकिन कई बार कहीं हो भेड़ा में भी गर्भपात हो जाए छे और भ्रूण की मृत्यु हो जाए छे। जी। तो इनके क्या संकेत है कि कैसे अपन समझे कि हाँ अपने को अच्छे से देखभाल करनी है, या खाने में अपन ने दे दिया, दवाइयां दे दी, अपन ने वैक्सीनेशन टीका ईका सब लगवा दिया, उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाए तो क्या संकेत है कि अपन पहचाने हाँ अब अपने को ये करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा और उचित प्रश्न किया है अनीता जी। देखिए क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, पशुपालक जानते हैं कि 5 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना भेड़ों में। अब क्या होता है, इसमें या तो पहले के हफ्तों में या बीच के हफ्तों में या आखिरी कुछ हफ्तों में कई बार भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ये भ्रूण की मृत्यु ऐसे भी हो सकती है कि बच्चेदानी के अंदर ही हो गई और पता भी नहीं चला। और कई बार तो ऐसा होता है कि क्योंकि बच्चेदानी का मुंह बंद होता है तो अंदर ही अंदर बच्चा मर जाता है और बच्चा सिकुड़ जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन कई बार इसके जो कारण होते हैं वह होता है जीवाणु कीटाणु। इस कारण में क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह भी खुल जाता है, अंदर सड़न पैदा होती है क्योंकि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, और पशु को ज्वर भी आ जाता है जो कि हल्के ज्वर से तेज ज्वर होता है, और पशु बार बार पूंछ हिलाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे कि वह ऐसा बिहेव कर रहा है कि नॉर्मल नहीं है, है ना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाएगा, पूंछ ऊपर नीचे। तो आप पूंछ उठाकर जब चेक करेंगे तो देखेंगे वहां से या तो मवाद आ रहा होगा या रक्तस्राव हो रहा होगा या कुछ अलग तरीके का बदबूदार चीजें बाहर से निकल रही होंगी। तो पशुपालक को समझ जाना चाहिए कि गर्भपात के लक्षण हो चुके हैं। अब गर्भपात में आपको महत्वपूर्ण जानकारी क्या आपको मैं देना चाहती हूं कि अगर इस तरीके का स्राव बाहर आ रहा है तो आपको करना क्या है कि तुरंत ही अपने निकटतम पशु चिकित्सालय जाना चाहिए, क्योंकि जब यह इन्फेक्शन होता है तो ना तो यह सिर्फ एक गर्भपात है परंतु यह बाकी जो हमारी भेड़ें होती हैं उनमें भी फैल सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी भेड़ है वो कैरियर भेड़ बन गई, मतलब उसने बच्चा तो गिरा दिया, वह ठीक भी हो गई, दवा पानी हो गई, लेकिन जब वो अगली बार कंसीव करेगी और अगली बार गाभिन होकर के बच्चा देने की स्थिति में आएगी तो वह एक कंटिन्यूअस सोर्स बन जाएगा उस जीवाणु और कीटाणु के लिए। जो कि हमारी बाकी जो भेड़ें होंगी उनको अफेक्ट करेगी, और फिर गर्भपात इस भेड़ में ना दिख करके आपको अपने बाकी हर्ड की बाकी भेड़ों में दिखाई देगा। पशुपालकों को अपने एंड से क्या करना है, जैसे ही स्राव जैसी स्थिति हो तुरंत इसका उपचार कराएं, और जो भी गंदा मैला ये गिरा रहा है उसको कम से कम 2 फीट गड्ढा खोद करके उसके अंदर दबा देकर उसके ऊपर चूना भी डाल देना है। अगर गड्ढा नहीं खोद पा रहे हैं तो उसको जला दे, जो भी स्राव है आता जा रहा है आपने उसके, और नीचे की जो बेडिंग है जहां पशु बैठता है उसको भी निकाल करके उसको भी जला दे, अन्यथा उसको दबा दे। इससे क्या होगा, आप उस इन्फेक्शन को वहीं पर रोक पाएंगे। और कोशिश करें कि इस अगर गर्भपात आपके हर्ड में हुआ है तो इसका खून की जांच अवश्य कराएं। खून की जांच कराने के पर आपको यह पता चलेगा कि किस कारण यह हुआ था, है ना, किस कीटाणु किस जीवाणु से हुआ है, और अगर वह कीटाणु या जीवाणु उस लेवल का है तो आप उस शीप को अपने हर्ड से निकालने की कोशिश करें। क्योंकि होता क्या है, अगर हमने उस शीप को रखा तो जैसे मैंने आपको बताया कैरियर भेड़ बन जाती है, यह उसका कंटिन्यूअस सोर्स रहती है, इसके दूध में भी कई बार वह कीटाणु आ जाता है। इसके अलावा गर्भपात का एक और कॉज हो जाता है, कई बार हम पोषण करते वक्त पशु का जब उसको दाना डाल रहे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जैसे फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, सड़ जाता है दाना। दाना सड़ गया, दाने में फफूंदी लगी है, और हमने यह सोचा कि अरे पशु है यह तो वैसे ही घास खाता है, यह इसको पचा लेगा, और फफूंदी लगा मक्का या जौ से खिला दी, तो यह भी एक गर्भपात का कारण बन सकता है। तो पशुपालकों को अच्छा स्वच्छ आहार है ना खिलाना चाहिए, इससे गर्भपात की आप काफी हद तक आप रोकथाम कर सकते हैं। तो लापरवाही न करनी चाहिए भाई, जहाँ खाणो आप खावा छाक वहीं पशुओं ने भी खिलाना चाहिए। साफ सुथरो पोषण आहार की बाने बहुत जरूरत हुए है, पर कई बार कहीं छे गर्भावस्था के दौरान भेड़ा में कहीं छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहे छे, कदे वो असामान्य सी दिखे छे, पर गर्भपात तो कोनी होवे, लेकिन गर्भावस्था के दौरान तो बे समस्याओं से कहीं निपटा आप। देखिए गर्भावस्था जैसे 5 महीने की होती है तो समस्या तो जैसे आएंगी ही। तो आपने देखा होगा कि कई बार अंतिम हफ्तों में, जैसे तो 2 से 3 हफ्तों में हमारे पशुपालकों ने देखा होगा कई बार भेड़ें बैठ जाती हैं जी, वो उठ नहीं पाती, ऐसी बैठती हैं कि उनको वो
चारा दाना भी छोड़ देती है। हाँ। ये अंतिम 2 से 3 हफ्तों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई बार होता है कि जैसे मान लो हाँ। भेड़ आमतौर पर एक बच्चा देती है, 5 से 10% केस में ये 2 से 3 बच्चे भी देती हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जब 2 बच्चे हैं तो माँ को पोषण ज्यादा चाहिए, है ना, क्योंकि 2 बच्चे अंदर हैं। तो क्या होता है कि अगर ऊर्जा की कमी होगी तो भेड़ एकदम से बैठ जाएगी। हाँ। इसके अलावा आप मान के चलिए, जब बच्चा पेट में होता है, हाँ। वो चाहे पशु के हो चाहे किसी मनुष्य के हो, तो सृष्टि ने रचना ऐसी करी है कि बच्चा अपना पूरा पोषण माँ से एक प्रकार से आप कहें तो चूस लेता है। अगर बच्चे की हड्डियां बननी है तो उसका वो क्या करेगा, भेड़ की हड्डियां गला करके, अरे बाबा। हाँ, गला करके मतलब उससे कैल्शियम ले लेगा। हाँ। आपने देखा होगा ना, जैसे लेडीज के केस में क्या होता है, हाँ। डॉक्टर हमें इनवेरिएबली कैल्शियम लेने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर डेवलप हो रहा है हाँ। तो कैल्शियम कहाँ से जाएगा? माँ के खून से। बिल्कुल। अगर माँ के खून में कैल्शियम कहाँ होगा तो जो माँ का हड्डियां होंगी वहां से कैल्शियम निकलेगा। हाँ। तो भेड़ों में भी यही होता है, कैल्शियम क्या होगा, हड्डियों से निकल हाँ। करके खून में आएगा और खून से निकल करके हमारे मेमनों में जा रहा हाँ। होगा। तो जब 2 से 3 मेमने हो जाते हैं तो क्या होता है, एकदम से कैल्शियम का ड्रॉप हो जाता है। हाँ। कैल्शियम का ड्रॉप हुआ, एनर्जी का ड्रॉप हुआ, तो भेड़ तो उठ ही नहीं पाई। हाँ। तो ऐसे केसेस में पशुपालक अपने स्तर पे क्या हाँ। कर सकते हैं, अच्छा गरम हाँ। उसके लिए शीरा बनाया ऊर्जा के लिए, हाँ। है ना, और कैल्शियम की टॉनिक्स पिलाए। हाँ। और सबसे अच्छा तो होगा जितनी भी दवाई उपचार कराना है पशु चिकित्सा अधिकारी से पूछ करके ही हाँ, करें। हाँ। लेकिन आपको फर्स्ट एड में यही करना है कि अच्छा ऊर्जा वाला और अच्छा कैल्शियम वाली चीजें हाँ। भेड़ों को देनी है, जिससे भेड़ों अपनी पावर ले पाए वापस। पर ऐसा तो नहीं होता कई बार, जैसे एक बार में आपने कहा कि भेड़ एक ही बच्चा पैदा करती है, हाँ। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हाँ। होता है 2 या 3 बच्चे भी होते हैं। जी। तो ये पशुपालकों को पता लग जाए ना, बात पहली पता लग जाए कि एक 3 बच्चा है कि 2 का बच्चा है, हाँ। क्योंकि उसी हिसाब से पोषण भी हमको भेड़ को ज्यादा देना होगा ना। हाँ। हाँ, जी, जो जी, भेड़ जी। अगर 3 बच्चे लेकर चल रही है आगे अपने पेट में, जी। तो पोषण भी उस हिसाब से ही मिलना चाहिए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हाँ। पता तो लग सकता है, लेकिन पशुपालकों को इसके लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा होनी चाहिए। हाँ। अल्ट्रासाउंड से ही पता चल पाता है कि 2 हैं मेमने या 3 मेमने हैं। हाँ। वरना आम तौर पर पे जैसे अगर आप पशु चिकित्सा अधिकारी को बोलेंगे तो वो तो हाँ। बता देगा कि 2 मेमने पल रहे हैं। हाँ। लेकिन पशुपालक आम तौर पर नहीं पता कर सकते। हाँ। तो इसका जनरल रूल से जाए तो जब लास्ट चल रहा हो महीना प्रेगनेंसी का, जब वो लास्ट समय हो गर्भावस्था का, तो आप अपनी तरफ से 20 से 30% हाँ। उसमें प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा उसके खाने में ज्यादा डालिए। हाँ, नहीं पर इकताई या भी जरूरी है कि जब मतलब वो गर्भवती होवे छे, हाँ। तो पशुपालका ने चाहे जे कि जार मतलब डॉक्टर सु हाँ, चेकिंग करा ले, बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। चेक करा ले। हाँ। नहीं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हम एक सोच कर चल रहे हैं और वो भेड़ 3-3 बच्चों को 3-3 लेकर चल रही है। और अनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे संस्थान ने एक भेड़ विकसित करी है, जी, अविशान, जी। जो आमतौर पर ही 3 से 5 बच्चे देती है। अरे बाबा, तो इससे हाँ। तो पशुपालकों को बहुत फायदा होता है। हाँ। लेकिन पशुपालकों को अविशान भी जैसे पालते हैं तो पोषण पे हाँ। आपको बहुत जोर लगा करके अच्छा पोषण देना है। ध्यान देना है, जी। यदि फायदो होलो तो ज्यादा आपा काम हाँ, कराला जी, दिक्कताई। जी। और कई बार कहीं छे भेड़ा में एक योनि भ्रंश नाम की बीमारी हो जावे जी, छे। जी, जी, जी। वो कहीं होवे छे, वो हाँ। भी हमारे दर्शका ने थे बताओ। अब जैसे अनीता जी आपने बताया योनि भ्रंश, पशुपालक इसको अपनी आम भाषा में बोलते हैं फूल दिखाना, अच्छा, है ना। हाँ। इसको बोलते हैं फूल दिखाने की समस्या। ये आम तौर पर तब होता है जब अंतिम हफ्ते चल रहे होते हैं गर्भावस्था के। होता क्या है, मान लो अगर जो मेमना है उसका वजन ज्यादा हो, या कई बार ऐसा होता है पशुपालक अपने जो स्थान होता है पशुओं को रखने का, उसको थोड़ा सा ढलान दे करके बनाते हैं। ढलान से क्या होता है, जैसे गोबर हुआ, पेशाब हुआ, तो उसको साफ करने के लिए बहुत आसानी पड़ती है क्योंकि हल्का ढलान है। हाँ। लेकिन मान लो आपने ढलान ज्यादा दे दिया, हाँ। अब अंदर क्या होता है, अंदर सारे के सारे ऑर्गन रिब केज के बाद ऐसे ही पड़े होते हैं। अब बच्चेदानी है पीछे की तरफ, है ना, और पेट है आगे की तरफ। अब हुआ क्या, बच्चा ऐसे था, ढलान ऐसे थी, पेट का भार भी बच्चेदानी पे पड़ा। हाँ। उसकी वजह से फूल दिखाने की समस्या हो गई। हाँ। कई बार आपने सूखा चारा ज्यादा डाल दिया, हाँ। या कई बार आपने कुछ ऐसा खाना दे दिया जिसकी, जैसे मक्का, हाँ। फंगस लगी हुई, हाँ। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में एस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चेदानी का संकुचन ज्यादा होता है। संकुचन मतलब दबना खुलना, दबना खुलना। तो क्या होता है, जो ये बाहर का योनि होती है, ये बाहर को आती हुई सी प्रतीत होती है। ठीक है। अब जब ये पशु बैठा होता है तो क्योंकि बच्चे दानी के ऊपर पेट का जोर ज्यादा पड़ रहा होता है, हाँ। तो ज्यादा दिखाई देती है।
यह एक ऐसी समस्या है जिसको पशुपालकों ने बिल्कुल अच्छे से तुरंत इसको देख करके ठीक करनी है, क्योंकि एक बार योनि में कोई चोट खराब हो गई तो अंदर फिर से संक्रमण होगा, वह बच्चे तक भी पहुंच सकता है, गर्भपात भी हो सकता है, अगली बार बच्चे देने योग्य भी ना रहे पशु, ऐसा भी हो सकता है। तो पशुपालक अपने स्तर पर इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें वो क्या करें, जैसे जो भी दिख रहा है उसको इन्फेक्शन ना लगने के लिए ठंडे पानी से इसको धो दें और पशु चिकित्सा अधिकारी की मदद लेकर के इसको यह वापस योनि को अंदर डाल देते हैं वो, और डालने के उपरांत या तो पशु चिकित्सा अधिकारी इसमें एक सूचर लगा देता है, एक टांका लगा देगा, या किसी ऐसा कुछ यंत्र लगा देता है जिससे कि ये योनि भ्रंश ना हो। मेरा तो अनुरोध यही रहेगा पशुपालकों से कि आप अच्छा हरा चारा खिलाइए, बहुत ज्यादा सूखा खिलाएंगे तो भी योनि भ्रंश हो सकता है। और जो बार बार गर्भावस्था के समय पर भेड़ बार बार योनि भ्रंश दिखा रही है, जैसे अभी भी दिखाया, अगली गर्भावस्था में भी दिखाया, तो इसको आप अपने जो हर्ड है उससे कल भी कर सकते हैं, मतलब निकाल भी सकते हैं। नहीं तो जो आप बताइए जमीन के बारे में, क्या यहाँ तिरछी जमीन हो हाँ, बहुत ज्यादा तिरछी ना रखें, हाँ, वैसी तो फिर जमीन को चयन भी थे, बताओ कि कशी होनी चाहिए, हाँ, और कितने एरिया में कितनी भेड़ों को अपन रख सकते हैं? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा ढलान नहीं रखना है, बस ढलान हल्का कम रखना है और बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। नहीं तो ढलान रखबो कहीं जरूरी है, कहीं सीधी जमीन कौन हो सके? सीधी जमीन तो हम रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है पशुपालकों को ना आमतौर पर सफाई करने में दिक्कत आती है। सुविधा के हिसाब से तो हल्का ढलान तो पशुपालक अपनी सुविधा के हिसाब से भी रखते हैं, लेकिन हल्के ढलान रहे। और जब जिन पशुओं में योनि भ्रंश दिखाई दे रहा है उनमें क्या करिए, नीचे थोड़ा बेडिंग लगा दे कि जब वो बैठ रही हैं तो उनके नीचे वाले हिस्से में आपने सूखी घास लगा दी, ताकि क्या हुआ, बाहर जो ऐसे गिरने वाला था वो ऐसे हो गया, तो उससे काफी हद तक बचाव हो जाता है। क्योंकि अंतिम 2 से 3 हफ्तों में होता है, तो हम इसमें थोड़ा सावधानी कर ले, नीचे वाले अगर उसको सतह कर डाले और ऊपर कर ले तो पशुपालक अच्छे से मेमने पैदा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। पर गर्भावस्था के दौरान और भी कौन सी बीमारियां ऐसी होवे छे कि भाई आप पहले ही ध्यान रख लिया पशुपालक, अपना जो किसान भाई है कि हो ही ना एक स्वस्थ पशु ने, मतलब जीव ने, वो भी अपना जनावर आपनो जन्म देवे? हाँ, ये तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि क्या होता है, अगर 2 से 3 मेमने हो जाएं तो क्या होता है, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाता है, जिसको हम गर्भावस्था की बीमारी बोलते हैं, मिल्क फीवर होते हैं जिसको हम दूध ज्वर बोलते हैं, ये भ्रंश हो जाता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। क्योंकि बीमारियां बहुत सारी हैं, है ना, इसीलिए पशुपालकों को चाहिए क्या करना क्या है कि समय समय पर पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ वार्ता करनी चाहिए, ताकि भेड़े भी स्वस्थ रहे, अगले आने वाले मेमने भी स्वस्थ रहे। और एक और बात मैं पशुपालकों को बताना चाहूंगी कि हमारी संस्थान की एक और तकनीक है जिसको अविकेसिल बोलते हैं। मान लो आपको एक ही समय में मेमने लेने हैं, मेरे पास 100 भेड़े हैं, है ना, जिसमें 100 भेड़े हैं, जिसके सारे लैम्ब अगर एक ही साथ मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा अनीता जी, कि सारे प्यारे प्यारे मेमने मैंने एक ही साथ, क्योंकि मुझे सर्दियों में भी बचाव करना है, तो मैंने उस हिसाब से कंबल, बेडिंग, है ना, या मुझे 50 की ही लेनी है लैम्ब क्रॉप, तो उस हिसाब से सारे के सारे मेमने मेरे एक ही टाइम पर पैदा हो, उसके लिए आप हमारी तकनीक है अविकेसिल वेजाइनल स्पॉन्ज है, वो लगते हैं, 12 दिन के उपरांत पर उनको निकालते हैं और उससे आप एक ही टाइम पर लैम्ब क्रॉप सकते हैं, ले सकते हैं, बच्चों का जन्म होता है। अच्छा, प्रसव के बाद एक बार सकुशल प्रसव होगो, फिर उनके बाद जच्चा की और बच्चा की कहीं आप देखभाल कर सका? हाँ, देखिए दोनों स्वस्थ रहा। हाँ, जच्चा और बच्चा की तो हमें देखरेख भी करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा अभी बच्चा हुआ है मेमना, वही तो कल को आगे चल करके भेड़ बनेगी। तो पहले बात मेमने से ही करते हैं। जैसे अपना मेमना हुआ तो आधे से 1 घंटे के भीतर तो उसको दूध पिला देना है जी। इससे ना तो सिर्फ भेड़ को फायदा होगा, मेमने को भी फायदा होगा, क्योंकि जो पहला खुराक होती है वो उसमें बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं जो कि मेमने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी हद तक अच्छा और मजबूत बना लेता है। ये तो आप मिनखा में भी कह रहे थे कि माँ को पहले दूध जरूर पिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने मेमने को दिया, इससे क्या होता है, माँ में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। इससे क्या होता है, जो हम कहते हैं ना, ये इसकी झिल्लियां रुक गई, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, वो भी इससे काफी हद तक इसकी रोकथाम हो जाती है। तो मेमना हुआ, उसको दूध पिला दिया। उसके बाद जैसे अम्लाइकल कॉर्ड होती है ना, उसको अम्लाइकल कॉर्ड नाभि, जो नाभि होती है उसमें हम दवाई लगा देते हैं, जैसे बीटाडीन लगा दिया, डेटॉल या सावलॉन लगा दिया, ताकि उसमें, क्योंकि हमें तो पता ही है अनीता जी कि सारे कीटाणु जीवाणु हमारे इस
एनवायरनमेंट में ही है, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता डिसाइड करती है कि हमें, आपको हो सकता है कि तीसरे किसी को यहाँ जुकाम हो रहा हो लेकिन आपको ना हो, मुझे हो जाए है ना। तो इसी तरीके से मेमनों में भी हम जब होते हैं तो हम उनमें बीटाडीन या सावलॉन से उनकी नाभि को साफ कर देते हैं ताकि उससे उनको इन्फेक्शन ना हो। अच्छे से पोंछ पाछ देंगे, पशुपालक उसे खुद पोंछ देते हैं, और माँ के पास मेमने को रखना है। माँ के उसमें आपको क्या प्रिकॉशन रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो झिल्लियाँ हैं वो समय पे गिर जाएं, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये झिल्लियाँ जो होती है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा वो माँ ना खाए। और जब माँ ने बच्चा दिया है तो एकदम से उसमें ना एनर्जी का ड्रेन आउट होता है अनीता जी, मतलब ऊर्जा की कमी होती है। तो आपको क्या करना है, दलिया बनाना है, अच्छा दलिया, ओटा, उसको हमारे पशुपालक जानते होंगे कि वो ओटा खिलाते हैं, उसमें वो थोड़ा गुड़ भी डालते हैं, शीरा डालते हैं और हल्का गुनगुना उसको भेड़ को खिलाते हैं। इससे क्या होता है कि भेड़ में ताकत आ जाती है और काफी रोगों से हमें निजात पा सकते हैं। हाँ, तो वो खुद को भी ध्यान रख सके और आपने मेमना को भी निका ध्यान रखे ली। बिल्कुल। पण जो भेड़ा में जो प्रजनन क्षमता हो छे, भाई वो लंबे समय तक हर पशुपालक चाहे छे लंबे समय तक बनी रहे। और निका उनका ताई वैज्ञानिक कई तकनीक छे, तो कई तकनीक ऐसी होवे छे कि लंबे समय तक उनकी प्रजनन क्षमता जो है वो अच्छे से बनी रहे और वो स्वस्थ शिशु को जन्म दें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर हमें प्रजनन क्षमता अच्छे लंबे समय तक चाहिए तो सबसे पहले पशुपालकों को अपनी रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैं जितने भी अपने भेड़ पालकों के पास जाती हूँ मैं देखती हूँ कि वो कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं करते। आपको ना एक कॉपी मेंटेन करनी है। आपको उस कॉपी में करना क्या है, आपको ये लिखना है कि अगर मेमना पैदा हुआ है वो किस दिन पैदा हुआ है। अगर भेड़ मेरी गर्मी में आई है, क्योंकि भेड़ों की गर्मी की बात करें तो हर 17 दिन के अंतराल पे भेड़ गर्मी में आती है, और इसके साथ साथ ही क्या होता है कि जो गर्मी का पीरियड होता है जिसको हम ऋतुकाल बोलते हैं, यह हमारा लगभग 24 से 36 घंटे का होता है। अगर यह 24 घंटे से कम है तो आपको नोट करना है, 36 घंटे से ज़्यादा है तो नोट करना है, क्योंकि जैसे आपने भी शुरुआत में बोला था, पशु जो होते हैं बड़े ही हमारे ना मूक होते हैं। वो खुद से नहीं बता पाते क्या परेशानी होते हैं। बिल्कुल। अपनी परेशानी वो नहीं बता पाते, और उनकी भाषा पशुपालकों को बोलनी है, क्योंकि जब कोई डॉक्टर आएगा तो वो आपसे ही तो पूछेगा, पशुपालक से ही तो पूछेगा क्या दिक्कत है। अगर रजिस्टर बना होगा तो हम सही चीज बता सकते हैं। जैसे बांझपन की समस्या बतानी है तो पशु कब से बांझ है, पशु पिछली बार गर्मी में कब आया था, पशु ने पिछली बार मेमना कब दिया था, ये सब आपको रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है, जो कि हमारे आम पशुपालक जो कि भेड़ पाल रहे हैं, भेड़ क्या जो बड़े भी पशु पाल रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जैसे नई नई हमारी जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं जिसे मैंने आपको बताया वीकेसिल है, एक साथ आप लैम्ब क्रॉपिंग लेना चाहते हैं, आप साल में 2 बार चाहते हैं, हमारे आमतौर पर पशुपालक एक ही बार लैम्ब लेते हैं। अगर आप एक भेड़ से 2 बार लैम्ब्स लेना चाहते हैं, 2 बार मेमने लेना चाहते हैं, तो आप वीकेसिल तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोषण संबंधित बांझपन रोकने के लिए आप अविकामिन दे सकते हैं, मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और सही समय पर, जैसे अभी बांझपन हुआ, उसका सही समय पर आपने ब्लड को दिखाया, कौन सी तकलीफ थी, ऐसी कितनी सारी तकलीफें हैं जिनको आप रोक सकते हैं। और जैसे कहा जाता है रोकथाम है ना ही बचाव है, तो वैसे पशुपालकों को करना चाहिए। तो कई बार कई हो कि प्रसव के बाद झिल्लियां निकले और कई बार न भी निकले। तो वो जो झिल्लियां वाली जो दिक्कत हो ना, ये ना हो, इकता ही आपने कईया मतलब कईया बाको प्रसव करावा। हाँ, बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा है। जैसे पशुपालक जानते होंगे, नॉर्मल अगर हम बात करें तो 2 से 6 घंटे में ये झिल्लियां गिर जाती हैं। अगर 8 घंटे के उपरांत हमारी भेड़ों में यह झिल्लियां फिर भी लटक रही है तो यह एक ऐसी समस्या है जिससे निजात हमें पाना है। क्योंकि होता क्या है, ये झिल्लियां होती क्या है, जब मेमना अंदर माँ से जुड़ा हुआ होता है तो जो शरीर का सिस्टम ऐसा होता है कि माँ की झिल्लियों के अंदर अब हमारे मेमनों की झिल्लियां ऐसे चिपकी होती हैं। अब मेमना बाहर निकल गया तो झिल्लियां भी लगभग 2 से 6 घंटे के अंदर अपने आप ही पककर गिर जाती है। हम कहते हैं इसे पकना, जैसे हम बोलते हैं ना चोट पक गई, वैसे पककर ये गिर जाती है। लेकिन कई बार ये नहीं पकी, इसमें हार्मोन असंतुलन हो सकता है, अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे का जन्म खुद नहीं हुआ, पशु चिकित्सक ने खींचा या इसको खींचने की जरूरत पड़ी, है ना। इसमें हार्मोन असंतुलन, पोषक तत्वों की कमी, बहुत सारे कारण हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि झिल्लियां सही समय पर नहीं पकी और चिपकी रह गई। अब क्या होता है, मान लो पशुपालक इसे बाहर से खींच दे, कई बार ऐसा होगा अगर यह पूर्ण रूप से खिंच गई, बाहर पूर्ण रूप से खिंच गई तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जोर लगाया, आधी झिल्लियां निकल गई, आधी थोड़ी बहुत अंदर रह गई, तो ये क्या होंगी, इन्फेक्शन का कारण बनेगी। इन्फेक्शन का कारण बनी जिससे अंदर पस,
मवाद बना और एक गंदी बदबू आपको, हाँ, एक संक्रमण का खतरा उनको तो है ही, उनसे दूसरों को भी लग सकता है। तो हाँ। करना क्या है इसमें, मैंने जैसा पहले बताया था कि अच्छा आपने बढ़िया दलिया वलिया खिलाना है और मेमने को तुरंत मां से लगा देना है। नहीं तो इकताई मतलब दोनिया को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेघा जी थे इतनी चौकी चौकी बातें बता रहा छो, तो एक लास्ट में, क्योंकि घड़ी तो इजाजत आपको टाइम लिमिटेड ही हो जाता जाता माँ का किसान भाई जो माँ का भेड़ पालक भाई जो बा कहता है कई संदेश है, कोई शॉर्ट में संक्षिप्त में आप थे बता दो। संदेश तो मेरे सभी पशुपालकों को यही रहेगा कि जैसा आप अपना ध्यान रखते हैं, पहले तो आप अपना भी ध्यान रखिए, वैसे ही हमारी भेड़ों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप पहले ही चीज़ों को कर लेंगे, जैसे आहार, संतुलित आहार खिलाएंगे, सही समय पर रोग अगर हुआ उसका उचित उपचार करा लेंगे, सबसे पहले ही उपचार करा लेंगे और घंटों तक इंतजार नहीं कराएंगे, तो आपकी भेड़ें स्वस्थ रहेंगी, है ना। तो आप अपने भेड़ों को अच्छा खिलाइए और सही समय पर उपचार करिए और अच्छे पशुपालक बने और वैज्ञानिक विधियों को जरूर अपनाएं। जो नई नई तकनीकें भारत सरकार आप तक पहुंचा रही है उनको जरूर अपनाएं, ताकि आप हमारे, क्योंकि आप ही हमारे अन्नदाता हैं, आप ही बहुत हैं, हमें आपको नमन करना चाहिए। आप अच्छी तकनीकें ले और अपने आप भी आगे बढ़े, हमारे देश को भी आगे बढ़ाएं और हमारे को गर्व और आप पर सम्मान हो, यही मेरी आपसे। वाह 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 मेघा जी, बहुत चोखी बातें थे बताई अले यार भेड़ारी बाता में। तो किसान भाइयों का ताई तो वही मैसेज है, वही संदेश थे जहाँ आप डॉक्टर साहब बता रही है कि भाई वो सब बातों को ध्यान रखो, चोको चोको खिलावा जहाँ आप अपना ध्यान रखा चाह, खुद को ध्यान रखा चाह, भाई कहवा भी चाहे जहाँ खाओला अन्न वैसा ही हो तन मन जी। तो आपने जीव जानवर ने जब आप पाला चाह तो वो आपने घर का बच्चा का जिया ही हुए छे बी को ध्यान तो रखना ही चाहे। मेघा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बात आपने किसान भाइयों को बताई। तो फिर अगली कड़ी में मिलेला और चोखी जानकारियां के साथ। भाई जीव जानवर छे बोल तो कौन सके पर समझा सब सके छे, तो बस जरूरत कहीं छे बाने समझ बाकी जरूरत है, समझो और बाकी समस्याओं को निदान करो। फिर मिलाला अगली कड़ी में, तब तक माने इजाजत दो। राम राम सा।